माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा 2025 के क्रम में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाड़ी सासाराम में 3D सौर मंडल के वर्किंग मॉडल का निर्माण कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को भूगोल के प्रति रुचि को विकसित करना और सौर मंडल के समझ को विकसित करना है। यह 3D सौर मंडल एक लाइव मॉडल की तरह कार्य करता है और बच्चे को ज्योग्राफी और ख़ास तौर पर सौर मंडल के बारे में जानकारी को विस्तृत आयाम देता है। इस कार्य में हमारे सारे DPO का सहयोग रहा, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। सरकारी विद्यालय के बच्चों में भूगोल विषय में रुचि बढ़ाने, विशेषकर हमारे सौर मंडल की समझ विकसित करने के उद्देश्य से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाड़ी सासाराम में सौर मंडल का वर्किंग मॉडल 3D लैब के रूप में तैयार कराया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास श्री मदन राय के नेतृत्व में तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा श्री रोहित रोशन के पहल एवं दिशा निर्देश में यह सौर मंडल 3D लैब तैयार कराया गया। मैं रोहित रोशन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन योजना रोहतास। कई सालों से मेरे मन में ये बात चल रही थी कि सरकारी विद्यालयों में 3D सौर मंडल का वर्किंग मॉडल हम लोग बनाएं, लेकिन कई सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, कई सारी अड़चनें थी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे। फरवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा की बात हम लोग के जहन में जब आई, हम लोग को जब पता चला, तो मुझे लगा कि ये सही समय है कि हम लोग 3D लैब सौर मंडल का बना सकते हैं। तो वो किक पॉइंट के रूप में काम किया और उसके बाद हम लोगों ने विद्यालय सासाराम के अंतर्गत हम लोगों ने विद्यालय का चयन किया, वहाँ विजिट किया और उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाड़ी में, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाड़ी सासाराम में हम लोगों ने 3D मॉडल सौर मंडल का बनाने की योजना बनाई। फिर हम लोग विभिन्न एजेंसियों से बात किए, उसकी कार्य योजना बनाई और फिर धीरे धीरे उस पर काम प्रारंभ हो गया। अंत में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाड़ी में 3D मॉडल सौर मंडल का तैयार हो गया और जब बच्चों को हम लोगों ने पहली बार वो 3D मॉडल दिखाया तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हो गए। इस सौर मंडल के 3D मॉडल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा किया गया। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का भी आगमन हुआ, उनको इस मॉडल का मिनिएचर मॉडल हम लोगों ने भेंट स्वरूप दिया। सौर मंडल के इस वर्किंग मॉडल में ना सिर्फ सूर्य और 8 ग्रह है, जबकि प्लूटो और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और जान के आपको प्रसन्नता होगी कि ये सारे ग्रह की आकृति, अक्ष का झुकाव, अपीयरेंस, वो सारा हम लोगों ने रियलिस्टिक बनाने का प्रयास किया है। जब 3D मॉडल के अंदर बच्चे जाते हैं, दरवाजा लॉक हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस होता है कि हम लोग सौर मंडल के खगोलीय दुनिया में घूम रहे हैं। सारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, सब कुछ एज इट इज हम लोग उसमें देख सकते हैं। इस 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार द्वारा रोहतास जिला के प्रगति यात्रा के दौरान किया गया। इसी यात्रा के दौरान बिहार शिक्षा परियोजना रोहतास द्वारा इस 3D सौर मंडल लैब का मिनी मॉडल तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री एस सिद्धार्थ को भेंट किया गया। विद्यालयी शिक्षा किसी भी छात्र छात्राओं के करियर का आधार होता है। भूगोल जैसे रुचिकर विषय में सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि छात्र छात्राओं को इंटरेस्ट नहीं होता है। इसी के क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने मिलकर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाड़ी में 3D सौर मंडल का निर्माण कराने का निर्णय लिया है और उस 3D लैब के माध्यम से बच्चों और बच्चियों को लाइव दिखाया जा सके कि सौर मंडल किस तरह से काम करता है और बच्चों को और बच्चियों को भूगोल जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो सके। इसी लिए हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं प्रभात, जिला शिक्षा गुणवत्ता समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना रोहतास।
जब पिछले फरवरी माह 2025 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार का प्रगति यात्रा के क्रम में जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाढ़ी में 3D सौर मंडल लैब का इंस्टॉलेशन कराया जाए। इस कार्य के लिए मुझे टीम में शामिल किया गया। 3D लैब के इंस्टॉलेशन के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा रोहतास के निर्देशन में कई चरणों में बैठक किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 3D लैब जो सौर मंडल एवं खगोलीय पिंड के रूप में दर्शाया जाना है को वास्तविक स्वरूप देने का प्रयास किया जाए। बैठक प्रारंभ हुआ तो बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में पूरी टीम दिन रात मेहनत करके 3D सौर मंडल लैब का अंततः इंस्टॉलेशन किया, जो एक मिनी प्लेनेटोरियम का रूप लिया। इस 3D सौर मंडल की विशेषता यह है कि इस कक्ष में प्रवेश के साथ सौर मंडल को लगभग महसूस किया जा सकता है। सौर मंडल के केंद्र में अवस्थित सूर्य प्रकाशित दिखता है तथा सभी 8 ग्रह प्लूटो, बौना ग्रह तथा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ना सिर्फ घूर्णन करते दिखते हैं बल्कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते भी देखे जा सकते हैं। मैं हर्ष विजयवर्धन बिहार शिक्षा परियोजना रोहतास सासाराम से हूँ। हमारे जिले रोहतास के सासाराम प्रखंड में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाढ़ी में 3D लैब सोलर सिस्टम का अधिष्ठापन किया गया है। यह 3D लैब माननीय मुख्यमंत्री के पिछले साल 19 फरवरी 2025 प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन कराया गया है। इस लैब के अधिष्ठापन में जिला प्रशासन, जिला शिक्षा पदाधिकारी के देख रेख में और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के कुशल नेतृत्व एवं कड़ी मेहनत के बाद ये लैब का निर्माण हुआ है। यहाँ आने के बाद एक अलग तरह का रोमांच महसूस होता है। जब हम लोग लैब में जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, लैब को बंद कर दिया जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है, तो लगता है कुछ पल के लिए कि हम लोग अंतरिक्ष में आए हुए हैं। लगता है प्लेनेटोरियम, जिस तरह से तारामंडल में बच्चे जाते हैं उस तरह का अनुभव महसूस होता है। इसमें सूर्य के सभी ग्रह, इवन प्लूटो भी है, चंद्रमा है, सभी ग्रह और उपग्रह जिस तरह से वास्तविक रूप में सूर्य के चक्कर काट रहे हैं उसी तरह से यहाँ दिखाया गया। सबका रोटेशन, रिवॉल्यूशन, कौन सा ग्रह कितने डिग्री अक्ष पे झुका हुआ है, किसका गति एंटी क्लॉकवाइज है, किसका गति क्लॉकवाइज है, कौन मतलब अपने धुरी से कितने डिग्री पे झुका हुआ, सारा इसमें क्लियर मतलब बताया गया, दिखाया गया है। जब बच्चे इस सौर मंडल का अवलोकन करते हैं तो कक्ष में सौर मंडल की जानकारी ऑडियो के माध्यम से सुनी जा सकती है। यह ऑडियो इसलिए तैयार किया गया है कि यदि भूगोल के शिक्षक कक्ष में नहीं भी हो तब भी बच्चे सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं अवधारणा से अवगत हो सकते हैं। यह जानकर आप सभी को प्रसन्नता होगी कि इस ऑडियो को न सिर्फ तैयार करने में बल्कि स्वर से सजाने में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा श्री रोहित रोशन का योगदान है। मजे की बात यह है कि शिक्षक अगर हैं तो वेल एंड गुड, और अगर शिक्षक नहीं है तो भी एक ऑडियो तैयार किया गया है जो ऑडियो चला दिया जाता है और बच्चे धीरे धीरे अपने ग्रह, उपग्रह और सौर मंडल को न सिर्फ सीखते और जानते हैं जबकि ऐसा लगता है कि उसमें खो जाते हैं। जिसका नाम सौर मंडल है उसका एक सदस्य है। ऐसा मानकर बताए कि सौर मंडल लगभग 4.6 अरब वर्षों में है। सौर मंडल में मुख्य रूप से 8 ग्रह हैं
सूरज के चारों ओर दिव्य वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। समय समय पर जिला के अन्य माध्यमिक विद्यालयों से बच्चों को बुलाकर 3D सौर मंडल का लाभ दिया जा रहा है। शिक्षकों, विशेषकर बच्चों में इसका विशेष उत्साह देखने को मिलता है। शिक्षकों को सौर मंडल को समझाना एकदम सरल हो गया है। इस पहल में, नवाचार में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का दिशा निर्देश और मार्गदर्शन काफी सराहनीय रहा है। मेरे कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना रोहतास के द्वारा और वहाँ के कुछ कर्मियों के द्वारा काफी सहयोग मिला है और फिर हम लोग 3D मॉडल तैयार कर पाए हैं। धीरे धीरे हमारी योजना यह है कि सारे सरकारी विद्यालय, रोहतास जिला में 285 सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं को इसका लाभ हम लोग पहुंचा रहे हैं। ये प्रक्रिया भी चल रही है। संभवतः एक पक्ष में 1 या 2 विद्यालय में से बच्चों का विजिट हम लोग करवा रहे हैं। एक तो उन लोग का ज्ञानवर्धन हो रहा है, भूगोल के प्रति रुचि बढ़ रही है, साथ ही उनको पिकनिक जैसा अनुभव भी हो रहा है। जब हम लोग सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को इसका लाभ पहुंचा देंगे, इसके बाद हम लोग मध्य विद्यालय के बच्चों को इसका लाभ देंगे। अगर जितनी अर्ली एज में बच्चे भूगोल में रुचि उनका डेवलप हो जाएगा, उतना अच्छा आगे उनका करियर ग्रोथ होगा। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। शिक्षा विभाग रोहतास की तरफ से जो सासाराम उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलाढ़ी में स्थापित हुआ 3D लैब, जो कि मुख्यमंत्री के अच्छे सोच के कारण और रोहतास जिला के शिक्षा विभाग के एक अच्छे सोच के कारण जो स्थापित हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। मैं राजीव रंजन, राजराजेश्वरी उच्च विद्यालय सूरजपुरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक इसको दिखाने के लिए बच्चों को लेकर के आया, ताकि बच्चे इसे देखें और इससे कुछ सीखें। इसलिए कि बुक से पढ़ने का अच्छा है साधन कि उसको प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए। जो शिक्षा विभाग का जो रोहतास का जो पहल था, उस पहल को मैं बच्चों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए लेकर के आया यहाँ पर दिखाने के लिए। यहाँ देखने के बाद एक अच्छा अनुभव रहा, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। कच्छ में पृथ्वी का एक विशाल ग्लोब भी अधिष्ठापित है, जिससे पृथ्वी, इसके दोनों गोलार्ध, अक्षांश तथा देशांतर, महाद्वीप एवं महासागर आदि की समझ आसानी से विकसित की जा रही है। नाम खुशी कुमारी है। मैं राजराजेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरा से आई हूँ। यहाँ पे सासाराम बेलाढ़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हम लोग आए हैं, जहाँ पर 3D मॉडल लैब का रोल किया जाता है। और यहाँ पे बहुत से मुझे, जैसे कि सोलर सिस्टम के बारे में मुझे नॉलेज था पहले से, लेकिन यहाँ पे आने से मेरे नॉलेज में और ज़्यादा वृद्धि हुई। सौर मंडल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रक्रिया होता है, ये सब सीखे। ये सब बात हम लोग किताब में पढ़ते थे, आज हमने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है कि 3D मॉडल है सोलर सिस्टम का। मतलब जिस चीज़ की हम तो आज तक सिर्फ कल्पना करते थे कि हमारा सौर मंडल ऐसे होगा वैसे होगा, उसका वास्तविक में देखना कि हाँ भाई ऐसे होता है। ये हमारी और सहज समझने के लिए, और मतलब हमारे छोटे बच्चे मतलब जो भी हमसे छोटे हैं उनको समझाने के लिए कि हम जिस भ्रम में जी रहे हैं कि ये ऐसे होता है वो नहीं होता, रियल में कैसे होता है। और ये देखकर काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो मतलब बिहार ही नहीं मतलब भारत भी अब मतलब बहुत विकसित हो रहा है। कच्छ के दीवारों पर भी सभी ग्रह, प्लूटो तथा चंद्रमा की तस्वीर को अंकित किया गया है। विशेष बात यह है कि न सिर्फ वर्किंग मॉडल में, जबकि दीवारों पर चित्रांकित तस्वीरों में भी ग्रहों एवं उपग्रहों के रंग, आकृति तथा अक्ष पर झुकाव को देखा एवं समझा जा सकता है। मैं जवाहरलाल शाह, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलाढ़ी। यहाँ फरवरी में मुख्यमंत्री महोदय आए थे और हमारे यहाँ विद्यालय में 3D लैब का उद्घाटन हुआ था, और तब से लगातार अन्य विद्यालयों के बच्चे यहाँ आकर अपना शिक्षण कौशल को वृद्धि करते हैं। और यह विद्यालय एक रोल मॉडल के रूप में डेवलप हो रहा है, और अन्य जिले के बहुत सारे विद्यालय महीने में कई बार आते हैं और यहाँ के 3D लैब को देखकर ज्ञानवर्धन करते हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से या और शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी सहयोग किया गया है अब तक, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में भी यह विद्यालय इस ज्ञान का केंद्र के रूप में काम करेगा और ये 3D लैब शिक्षण के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। शिक्षा विभाग रोहतास एवं बिहार शिक्षा परियोजना रोहतास के इस पहल एवं नवाचार से सरकारी विद्यालयों के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं तथा इस पहल की उप विकास आयुक्त श्री विजय कुमार पांडे तथा जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह के द्वारा भी सराहना की गई है। जिला के सभी माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को इसका लाभ देने के बाद जिला के मध्य विद्यालयों के बच्चों को भी इसका लाभ दिए जाने की योजना है।